नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। दोस्तों, जैसा कि प्रताप पब्लिक स्कूल हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामले में सभी लोग जानते हैं कि बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है, प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं अजय भाटिया, उनके बेटे प्रतीक भाटिया की तरफ से जो शिव गोंदर हैं, जिनका नाम बार बार इस मामले में आ रहा है कि उनकी बहुत अहम भूमिका है इस पूरे मामले का। जो समझौता है और जो हनी ट्रैप का मामला है, किस तरह से पूरे मामले की जो साजिश रची गई, उसमें उनको मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। लेकिन आज इसी मामले में जो पीड़ित महिलाएं गैंगरेप मामले की और हनी ट्रैप मामले की जो मुख्य आरोपी जिन्हें बताया जा रहा है, उनकी ओर से भी एक रिकॉर्डिंग जारी की गई है। इस रिकॉर्डिंग में ये दावा किया जा रहा है शिव गोंदर द्वारा कि जो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं, उनको पूरी पंजाबी बिरादरी जानती है, पूरा करनाल जानता है कि वो किस तरह के लोग हैं। इसी मामले में वो रिकॉर्डिंग भी हम आपको चलाकर दिखाने जा रहे हैं। और जो महिलाएं इस मामले में, क्योंकि अब उनकी बेल हो चुकी है, वो स्वतंत्र हैं अपनी बात को कहने के लिए, वो भी अभी i24 पर जुड़ेंगी। क्या कुछ वो इस मामले में कहती है, उनसे भी अभी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार शिव गोंदर, जिन्होंने i24 को एक इंटरव्यू दिया था, कहा था कि मैं प्रताप पब्लिक स्कूल के जो मालिक हैं उन्हें जानता नहीं हूं। जो महिला है उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ पैसे की डिमांड की जा रही थी, न्याय जैसी कोई बात नहीं थी। और ये पूरे का पूरा सिस्टम यानी उन्होंने करप्ट बता दिया था। लेकिन फिलहाल इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर मामला करप्ट है या इसमें एक पक्ष ही करप्ट है। क्योंकि दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स दोनों पक्ष हैं उनके पास मौजूद हैं। और महिला ने जो रिकॉर्डिंग अब जारी की है, जो हमारे पास मौजूद है, वो एक बार सुन लीजिए कि आखिर ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ, कैसे शिव गोंदर इस मामले के बीच में आए और महिला के ऊपर दबाव भी बनाया कि आप किसी भी तरीके से समझौता कर लीजिए, वो बड़े लोग हैं, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। एक बार सुनिए वो रिकॉर्डिंग और फिर उन महिला से भी बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला कैसे यहाँ तक पहुँच गया। आपका केस पता कैसे हो गया इस टाइम, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने बहुत साल पुलिस मुकदमे, आपका केस हो गया। फिर मान लो मैं उत्तर जा पूरा आ गया और मैंने घूमी, उसने ना गाड़ी दी मेरे को, उस गाड़ी का या तो उसने पता या मना, उस पर प्रूफ नहीं है इस बात का, मार पे भी गाड़ी दी है नहीं दी, ये हुआ मामला इसमें। भाई गाड़ी तो दी है भाई, मैंने पता है, प्रूफ नहीं है, मैं मानू इस बात का। जो कोर्ट की है ना, कोर्ट की तो एविडेंस, प्रूफ तो पुलिस निकाल सका भाई वहाँ। अगर पुलिस है ना सही तरीके से काम करा, मैं उसने SHO तो भी कह रही थी, मगर अगर आप लोग सही तरीके से काम करो ना, आप ना कोऑपरेट करेंगे वहाँ के टीचर्स। सर बहुत दुखी हैं बहन जी, उन टीचर के भरोसे ही आपका केस नहीं लड़ा जा सकता। अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं रही है, मान लो वो गलत है टीचर, इसके वो क्यों बोलेंगे, और क्यों अपना घर पे बैठेंगे बिना बात, और आदमी थोड़ी कर सकेंगे वो है, वो किस माने आज का इस बात का। हम तो छोटे छोटे जब तक बारह में पटे गए, प्रताप स्कूल का मालिक ही सर, बताओ तो अपने बालक भी नहीं करे, मानना क्यों नहीं पता लगा यार, कभी आमना क्यों नहीं पता लगा भाई, इसको तो सारे शहर न पता, और सारी पंजाब में क्यों मामला है। सुन रहे हैं आपकी वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रताप पब्लिक स्कूल का मालिक कैसा है, इसके बारे में तो हम बचपन से अखबारों में पढ़ते आए हैं। जो और टीचर हैं वो क्यों शिकायत देकर अपना घर खराब करेंगी, इसलिए आप भी इस मामले में पीछे हट जाइए। बहन जी, सबसे पहले आप से हमें हमदर्दी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो ये रिकॉर्डिंग हुई, जो शिव गोंदर है उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था, कहा था कि आपके पिताजी उन्हें बुलाने के लिए गए थे, वो आपके घर कुछ चलकर नहीं आए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग ये बता रही है कि उन्होंने आपके ऊपर समझौते का दबाव बनाया। सर बिल्कुल दबाव बनाया, इतना ज़्यादा दबाव बनाया कि हमारी अपनी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दी उसने जी। ये बिल्कुल ऐसे भी मैं खड़ा हूँ बीच में, बस जो कुछ होएगा मेरे साथ होएगा। आप धक्के से हमारे से एफिडेविट्स साइन करवाए, धक्के से हर चीज़ धक्के से करवाई इस आदमी ने, बहुत ज़्यादा। वो कहते कि 6 लाख रुपए लिए तब पहला एफिडेविट दिया। कोई हमने कहीं कोई पैसे नहीं ले रखे। तो जो उनके पास रिकॉर्डिंग है उसमें भी कुछ ऐसी बात आ रही है कि 6 लाख रुपए आपने बोला मेरे पास बैंक का लोन है। सर कुछ नहीं हमने कह रखा, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो शिव गोंदर क्यों, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी बहन बनाया था और अब ये जो जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कोई भाई एक बहन के साथ इस तरह से कह सकता है कि रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में समझौता कर लीजिए? सर इसी बात को तो दुख है कि एक भाई बहन के रिश्ते को उसने कलंकित कर दिया, बहन बना के, और मुझे विश्वास में लेके मुझे ट्रैप करके फंसाया। इसी बात का दुख है सर मुझे। आपने राखी वाले दिन उनको ये बात बोली थी कि मेरे भाई मुझसे राखी नहीं बंधवा रहे, आप आके राखी बंधवाएं? बिल्कुल नहीं बोली सर, कौन बोल सकती है ऐसे? वो कहते कि उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरा भाई राखी बांधने नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं सर।
और जो ये प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, इनके बारे में जो ये बातें कह रहे हैं, आपने अपनी शिकायत में भी रखी कि कुछ और टीचर्स भी वहाँ पर हैं, इस रिकॉर्डिंग में भी सामने आ रही है कि अगर जांच हो तो कुछ और जो महिलाएं हैं वो भी सामने आ सकती हैं। इतने दावे से ये बात कैसे कह रहे हैं कि कोई और सामने नहीं आएगा? सर ये तो बात आप इन्हीं से पूछो कि कैसे दावे से कह रहे हैं ये, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है करनाल की जनता पर और स्कूल की टीचर्स पर जो वहाँ पर दुखी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस मामले में आगे आकर अपनी परेशानी को रख सकती हैं, जैसे मैंने अपनी परेशानी रखी, मेरे साथ जो बीता मैंने बताया, और इतना अपने परिवार की, अपने बच्चे की, अपने हस्बैंड की, सबकी अपनी इतनी मतलब टॉर्चर मैं हुई हूँ, हरासमेंट मेरी हुई है, और मेरे को ही अब ट्रैप करके फंसा के मुझे ये दिखा दिया कि ये तो सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी। आपने कभी पैसे की मांग की? कोई मांग नहीं की सर तो मैंने। ये 7.25 लाख रुपए जो बरामद हुए, ट्रैप था ये पूरा? सर हमारे से कुछ बरामद ही नहीं हुआ, ट्रैप करके ही फंसाया। अगर कुछ बरामद होता तो क्या मैं ऐसे आज बेल पे आ जाती बाहर? तो ये संजीव मंगलोर है, इनका क्या रोल है? वो कहते हैं कि आपने उनको अपना वकील बदल लिया था, सच है ये? नहीं सर, हमने कोई वकील नहीं तो बदला। ये पिक्चर में कैसे आए? ये इसका फ्रेंड है, ये इसके साथ शिवगुंदर के? हाँ जी, ये इसके साथ हमारे घर आया और इंट्रोडक्शन भी इसी ने कराई थी कि ये मेरा दोस्त है। आप पहले से नहीं जानते थे? बिल्कुल नहीं सर, जी। हम ऐसे अनजान आदमी को अपने घर में क्यों आने देंगे? तो आपने कभी कोई ऐसी बात की थी कि मुझे 10 साल की या 20 साल की तनख्वाह दिला दो, मैं समझौता कर लूंगी? नहीं सर, मैं समझौता चाहती ही नहीं थी। आपको आगे भी पता लग जाएगा, आगे भी कुछ मैं आपको ऑडियोस दूंगी, आप खुद सुन लेना। मैं कभी समझौता चाहती ही नहीं थी इसमें। अगर मुझे समझौता करना ही होता, अगर तो मैं इस मामले को उठाती क्यों? मैं अपनी इज्जत दाव पे लगाती क्यों? क्या मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए सिर्फ FIR कराई थी? तो जो ये लड़ाई है, अब आपको लगता है कि करनाल से आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर, मुझे करनाल की जनता पर, मीडिया पर, अपनी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और मुझे विश्वास है कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा। कोई समझौते जैसी बात किसी पेट्रोल पंप पे भी हुई थी? सर नहीं, मुझे नहीं पता। आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? करनाल के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों का जो समर्थन है वो बहुत ज़्यादा रहा आपके साथ। जैसे लोगों ने मुझे अब समर्थन दिया है, समाज ने दिया है, मीडिया ने दिया है, आगे भी मैं यही चाहती हूँ कि जो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इस अन्याय में मेरा साथ दें और मुझे न्याय दिलाएं। अजय भाटिया, क्योंकि वो भी हर खबर को देखते हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे जिनके पास आपने इतना समय काम किया और यहाँ तक आपको लाकर खड़ा कर दिया? मैं नहीं कुछ कहना चाहती। कुछ नहीं कहना चाहते? तो आप देख सकते हैं कि जो महिला है इस मामले की, उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले में अपनी बात रखी और सीधे तौर पर ये कह दिया कि मेरे को कभी भी मैंने पैसे की कोई डिमांड नहीं की, मेरी ऐसी कोई रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग सिर्फ हमने सुनी है, अभी तक मीडिया के सामने उन रिकॉर्डिंग को चलाया नहीं गया। एक बार फिर सुन लीजिए कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरे हनी ट्रैप के मामले में, हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले में क्या कुछ रिकॉर्डिंग में सामने आया है। आपका केस पता कैसे हो गया इस टाइम? मैं इस वजह से ये शिव, मैं आपको बता दूं कि जो शिव गोंदर हैं, जो धर्मपाल गोंदर के बेटे हैं, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मैं अजय भाटिया को जानता नहीं हूं। यहाँ पर अजय भाटिया का किस तरह से गुणगान किया जा रहा है कि उनके चर्चे तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को, यानी शिव गोंदर ने अपने बच्चों को प्रताप स्कूल में नहीं डाला। एक बार सुनिए जरा दोबारा। आपका केस पता कैसे हो गया इस टाइम? मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने बहुत साल पुलिस में काटे। आपका केस हो गया, फिर मान लो मैं उत्तर जा पूरा आ गया और मैंने घूमे, उसने ना गाड़ी दी मेरे को, उस गाड़ी का या तो उसने पता या मना, उस पर प्रूफ नहीं है इस बात का, मार पे भी गाड़ी दी है कि नहीं, ये हुआ मामला इसमें। भाई गाड़ी तो दी है भाई, मैंने पता है, प्रूफ नहीं है, मैं मानू इस बात का। जो कोर्ट की है ना, कोर्ट की तो एविडेंस, प्रूफ तो पुलिस निकाल सका भाई वहाँ। अगर पुलिस है ना सही तरीके से काम करा, मैं उसने SHO भी कह रही थी, मगर अगर आप लोग सही तरीके से काम करो ना, आप ना कोऑपरेट करेंगे वहाँ के टीचर्स। सर बहुत दुखी हैं जी, उन टीचर के भरोसे ही आपका केस नहीं लड़ा जा सकता। अरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मान लो गलत है टीचर, इसके वो क्यों बोलेंगे? और क्यों अपना घर बिगाड़ेंगे बिना बात? और आदमी थोड़ी कर सकेंगे वो है, वो किसको माने? आज का पता इस बात का, हम तो छोटे छोटे जब तक बारह में पढ़े गए, प्रताप स्कूल का मालिक ही सर, बताओ तो अपने बालक भी नहीं करे। मानना क्यों नहीं पता लगा यार, कभी आमना क्यों नहीं पता लगा भाई? इसको तो सारे शहर ना पता, और सारी पंजाब इसका तो सारे शहर को पता है। ये बात खुद शिव गोंदर अपनी इस रिकॉर्डिंग में
किस तरह से उस महिला को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यानी सीधे तौर पर फिलहाल ये समझ आ रहा है कि महिला के ऊपर दबाव बनाया गया समझौते के लिए। सीधे तौर पर ये समझ आ रहा है कि महिला को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि आप किसी और के चक्कर में ना पड़े, उनके चक्कर में आपको न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि आपके मामले में सबूत नहीं है, पुलिस बिना सबूत के काम करेगी नहीं। इसलिए सीधे तौर पर बात कही जा रही है कि आप इस मामले में समझौता कर लीजिए। और महिला ने ये एक और दावा किया है कि आने वाले समय में वो इसी तरह की और रिकॉर्डिंग भी जारी कर सकती हैं। यानी कि जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों के पास कुछ ना कुछ है अपने बचाव के लिए, लेकिन जो ये न्याय प्रक्रिया है, जो ये पुलिस है किसके साथ खड़ी होती है और न्याय किसे मिलता है, ये आने वाले समय में अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से महिला ने भी ये रिकॉर्डिंग्स जारी की है, इससे कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर साफ है कि दोनों ही पक्षों में कहीं ना कुछ ऐसा था जिस वजह से दोनों पक्षों की ये कोशिश रही कि इस मामले में समझौता किया जाए। दूसरा पक्ष ये दावा करता है कि इन्होंने पैसे मांगे, ये कहते हैं कि हमने पैसे मांगे नहीं, हमारे ऊपर ये दबाव बनाया गया, एफिडेविट हमारे से धक्के से साइन करवाए गए, दबाव हमारे ऊपर बनाया गया। ये सारी बातें महिला ने भी सामने आकर आज बोली हैं, क्योंकि अब उन्हें बेल मिल गई है। अब देखना होगा कि सामने से किस तरह के सबूत अब जारी किए जाते हैं, क्या कुछ वो अपनी सफाई में कहते हैं। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। गैंग रेप मामले की जो सुनवाई है, जो मामला है, वो अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि अभी इस मामले की शुरुआत है। धन्यवाद।